नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन का एक टेस्ट करेंगे और यह वन लाइनर टेस्ट होगा। इससे पहले भी एक टेस्ट दिया जा चुका है और ये जो टेस्ट इससे पहले दिया गया है और जो आज का टेस्ट है या आगे जो टेस्ट एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर हम देंगे चैनल पर आपको, ये सभी टेस्ट यूपी विधानसभा सचिवालय द्वारा जो विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है उसकी जो प्रीलिम्स की परीक्षा होनी है प्रस्तावित है उसके लिए, और यूपी पीएससी द्वारा जो जीआईसी लेक्चर की वैकेंसी जारी की गई है जिसमें कि प्रीलिम्स एग्जाम में सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनकी तैयारी के लिए ये विशेष रूप से टेस्ट सीरीज है। या सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा के विभिन्न जो पद हैं उनके लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है यूपी पीएससी के द्वारा, उसकी जो प्रीलिम्स की परीक्षा होगी उसमें भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसकी दृष्टि से ये टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले एक टेस्ट हम दे चुके हैं और ये दूसरा टेस्ट है। और इस वन लाइनर टेस्ट में ऑप्शंस नहीं दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन पूछने के बाद आपको लगभग 5 से 7 सेकेंड का समय मिलेगा। आप उसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है, फिर मैं स्क्रीन पर आपको उस प्रश्न का सही आंसर बताऊंगा। ओके। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर अन्य वीडियोस भी उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, हिस्ट्री के, जनरल स्टडीज़ के और करंट अफेयर्स के और वन लाइनर क्विज़ के भी कुछ वीडियो इससे पहले दिए जा चुके हैं। इस जो टेस्ट है इससे पहले, उनका आप लाभ उठाइए, उनको देखिए, उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन, मोजाम्बिक धारा किस महासागर की धारा एवं किस प्रकार की धारा है? दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, ठीक है, आपको पता ही है। तो किस प्रकार की धारा का यहाँ पर अर्थ है कि गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा कि यह हिंद महासागर की जलधारा है, मोजाम्बिक धारा, और यह गर्म जलधारा है। किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सोचिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का, विंसन मैसिफ किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? विंसन मैसिफ सुमेलित करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांशतः उसमें इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि एक सूची में आपको मान लीजिए सर्वोच्च शिखर दिए हुए हैं, दूसरी सूची में पर्वत श्रेणियों के नाम हैं, या एक सूची में आपको महासागरों के नाम दिए हैं और दूसरी सूची में जलधाराओं के नाम दिए हैं, उनको सुमेलित करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिना ऑप्शंस के आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी वास्तविक रूप से कैसी है, आपको सही आंसर याद हैं या नहीं है। तो इसका सही आंसर है अंटार्कटिका। यह अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। और अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, माउंट रेनियर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट रेनियर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट रेनियर ज्वालामुखी अवस्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है सही। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर सोचिए क्या होगा। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस महाद्वीप में स्थित है? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, ओके। और ये किस महाद्वीप में स्थित है ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा एशिया। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, ओके। अगले प्रश्न देखिए और उसका आंसर क्या हो सकता है बताइए। मॉन्ट्रियल नगर किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर सही होगा मॉन्ट्रियल नगर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर होगा मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं?
आर्थिक दृष्टि से। तो इसका सही आंसर है धारवाड़। धारवाड़ चट्टानें जो हैं वो सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण चट्टानें हैं आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि धारवाड़ तंत्र की जो चट्टानें हैं यहाँ पर खनिज काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है सही। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर है सिंधु एवं सतलज। सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य पंजाब हिमालय स्थित है। ठीक है, और इससे संबंधित अन्य प्रश्न भी हैं जो आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उनके आंसर, जैसे कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक है, किन नदियों के मध्य स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 8, धूपगढ़ पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी का भाग है? धूपगढ़ पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो इसका आंसर है सतपुड़ा। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है। वर्ष 1905 ईस्वी में बनारस में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1905 ईस्वी में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब देखिए, प्रश्न में इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आंसर होगा बनारस। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी अध्यक्षता? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखिए और उसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है सही। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है सही। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर होगा संसदीय समितियों के माध्यम से। ओके, संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण करती है भारतीय संसद। ठीक है, किस पर? प्रशासन पर। या इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि अधिकांश कार्य जो भारतीय संसद के होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसको किस प्रकार का अधिकार बना दिया गया? एक विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। ठीक है, तो इस प्रश्न के आंसर, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? संविधान संशोधन कौन सा था ये था 44वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ? 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रमुख संविधान संशोधन आप सभी को जो है याद होने चाहिए, उनको आप रट लीजिए। जो मुख्य संविधान संशोधन है, मुख्य अनुसूचियां हैं, मुख्य अनुच्छेद हैं, सभी याद होने चाहिए। और जो भाग हैं संविधान के 22 भाग, वो सभी आपको याद होने चाहिए कि किस भाग में किस विषय का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है एवं इसमें कितने सदस्य होते हैं? सबसे बड़ी समिति कौन सी है और कितने सदस्य होते हैं? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है प्राक्कलन समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ओके, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर सोचिए क्या होगा। भारतीय संविधान के भाग 18 में किस विषय का उल्लेख है? तो भाग 18 में किस विषय का उल्लेख है? भाग 18 में उल्लेख है आपात उपबंध। क्या आंसर है इसका? आपात उपबंध। और किन अनुच्छेद के अंतर्गत है ये भी पूछ सकते हैं, तो अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 18 में।
अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा सही? किसी राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन सा मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा सोचिए। इसका आंसर सही है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। यह उच्च न्यायालय का एक मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, लोक निधि का अभिभावक किसको कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही आंसर सोचिए क्या होगा। किसी सदन के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति क्या निर्धारित की गई है? अर्थात गणपूर्ति या गणपूर्ति को हम क्या कह सकते हैं, कोरम भी कहते हैं, क्या निर्धारित है? तो किसी सदन के अधिवेशन के लिए उस सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो है होना जरूरी है। कम से कम 1/10 जो है कुल संख्या जो सदस्यों की है सदन की, 1/10 भाग उपस्थित होना सदस्यों का जरूरी है गणपूर्ति के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अहोम विद्रोह कब हुआ एवं इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1824 ईस्वी में अहोम विद्रोह हुआ था और ये असम में हुआ था। कहां पर हुआ था? असम में। इससे प्रभावित क्षेत्र था असम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, सैडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? सैडलर आयोग, तो सैडलर आयोग का गठन किया गया था 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन के लिए और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सुमेलित करने के जो प्रश्न आते हैं उसमें भी एक सूची में आपको आयोग दिए होंगे, दूसरी सूची में उनसे संबंधित वर्ष दिए होंगे, उनको सुमेलित करना होता है। ठीक है, तो इनके वर्ष भी आपको याद होने चाहिए जो प्रमुख आयोग हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? M.E. सैडलर, उन्हीं के नाम पर इसका नाम है सैडलर आयोग। तो यह किससे संबंधित था आयोग? यह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित। इसका आंसर होगा शिक्षा। सैडलर आयोग का गठन जो था वो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। उसका सही आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर सोचिए क्या हो सकता है सही। भारत में प्रथम पुर्तगाली दुर्ग कहां व किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये प्रथम पुर्तगाली दुर्ग भी था और प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था जो भारत में स्थापित हुआ। तो इसका सही आंसर होगा कोचीन। कोचीन में यह स्थापित किया गया था किसके द्वारा? अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा। ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क जो गवर्नर बन के आया था, पुर्तगाली गवर्नर, ये आया था 1509 ईस्वी में भारत में गवर्नर बन के। लेकिन ये जो कोचीन में दुर्ग स्थापित हुआ इसके द्वारा वो 1503 ईस्वी में स्थापित हुआ था। तो उस समय यह गवर्नर नहीं था भारत में। ठीक है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, हेलोजन परिवार के सभी तत्वों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा तत्व है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अभिक्रियाशील है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का स्थान है, फिर उसके बाद ब्रोमीन है अभिक्रियाशील सर्वाधिक, उसके बाद फिर आयोडीन है अंत में। ठीक है, आवर्त सारणी में वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। क्यों? क्योंकि जो परमाणु का नाभिक है और जो उस तत्व के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच जो आकर्षण है वो घटता जाता है आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, इसीलिए जो फ्लोरीन है वो सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। ल्यूमेन किस भौतिक राशि का मात्रक है? इसका सही आंसर क्या होगा? आज के इस टेस्ट का, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 21। ल्यूमेन
किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। किसका? ज्योति फ्लक्स का। महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की मात्रक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है ज्योति फ्लक्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये महत्वपूर्ण 21 प्रश्न पूरे हुए आज के इस टेस्ट के। उम्मीद करता हूँ इस टेस्ट से आपको लाभ होगा। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कोई त्रुटि हो, कोई आंसर गलत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को। और चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जो अन्य वीडियोस उपलब्ध हैं उनको आप देखिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।